बट 90 साल तक बिना दवाई खाए क्या आदमी ढंग से जी सकता है? So definitely you can live longer because the human life that is minimum 100 years. मैक्सिमम आप कितना भी जी सकते हैं, ये भगवान ने दिया हुआ है आपको। बट ये प्रॉब्लम ये है कि लोग जीना ही नहीं चाहते। कोई बंदे को बोल दो कैंसर है, उसको मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो रोज़ रोज़ मरने लगता है। उसको ही बोल दो कि भाई आपका कैंसर ठीक हो गया, तो वो जीने भी लगता है। फॉर एग्जांपल लोग बोलते हैं कि ये बीमारी कहाँ से आ गई, सामने वाला इतना पीता है उसको कुछ नहीं हुआ, मुझे क्या हुआ। बहुत बार आपने देखा है बंदा ठीक ठाक था और स्ट्रोक आ गया, इज ऑन द बेड। करेक्ट। अभी समझ लो मुझे मलेरिया हो गया। करेक्ट। मैं सोचूंगा मैं ड्रगलेस जीना चाहता हूँ, मलेरिया को ऐसे ही फाइट करूंगा, ज़रूरी नहीं है। आई सी फ्यू किड्स have Pepsi or Thumbs Up regularly, and every family has big bottle of Coke or Cola in their fridge, जब चाहिए पी लो करके. And even with burgers and pizzas is very casual. Are you disappointed with this, or you are worried of what exactly the idea behind this question? What I am trying to say is when they get in their 30s or 40s, कैसे होगा? हर मिडिल क्लास घर में यही हो रहा है. नहीं सर, हर घर में चल रहा है आज का दिन में. I call them as a educated people. See, the most educated people will shy away from the facts. You can eat anything if you are able to digest. Correct. If you are unable to digest, it will become a poison. Correct. And that is a reason for your disease. So आज का दिन में अमृत का मतलब ये है anything which can extend your life expectancy without a side effect. आज आप अच्छा खाना खाते हैं, दैट इज ऑल्सो अमृत है, क्योंकि आपका लंबा जीने का एक माध्यम हो गया हो. सो वट एवर यू गुड फूड यू आर ईटिंग, दैट्स बेनिफिटिंग यू. आपके पास क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिससे आप ड्रगलेसली हील करते हैं लोगों को? वी हैव अ फ्लोट थेरेपी. एवरी पर्सन रिकवरिंग फ्रॉम इज एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस इन द बॉडी. आपको हार्ट को रेस्ट करना है, ब्रेन को रेस्ट करना है. सो दिस इज अ सेंसरी डिप्रिवेशन टैंक. इफ योर हार्ट इज बीटिंग एट 90, आफ्टर द सेशन योर हार्ट विल बी बीटिंग एट 60. कृष्णा सर, क्या ये पॉसिबल है कि आदमी ड्रगलेस मोर देन 90 इयर्स जिंदा रह सकता है, यानी कि बिना दवाई लिए 90 साल तक हेल्दी रह सकता है? राजेश, यू नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आप 90 इयर्स जिंदा रहना चाहते हैं. हाँ. ओके. हाँ. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? हाँ. सो आप जीना चाहते हैं. हाँ. तो आप डेफिनेटली अपना तरीका ढूंढेंगे. करेक्ट. और जीना इतना आसान नहीं है, वैसे मरना भी आसान नहीं है. ओके. आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दिस, राइट? या. सो डेफिनेटली यू कैन लिव लॉन्गर बिकॉज द ह्यूमन लाइफ, मतलब इंसान का जीने का अवधि बोलते हैं, दैट इज मिनिमम 100 ईयर्स. मैक्सिमम आप कितना भी जी सकते हैं. ओके. ये भगवान ने दिया हुआ है आपको. ओके. बट ये प्रॉब्लम ये है कि लोग जीना ही नहीं चाहते. 60 साल में बोल देते हैं अभी तो मरना है. मतलब पूरा तैयारी मरने का है. तो आप ये बोलना चाहते हो कि आपने अंदर का विल पावर जो है वो हर एक का कम हो जाता है? डेफिनेटली. दैट इज़ बिकॉज आई फील कि आदमी का जब एज हो जाता है तो उसका जोड़ों का दर्द चालू होता है, डाइजेशन खराब हो जाता है, आई साइट खराब, तो ही फील्स कि अभी एंड की तरफ चल रहे हैं. तो और उसके लिए क्या है? साइकोलॉजिकल आई फील. और उसको ये भी पता है कि जब मेरा पास टाइम था वो टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया अपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया. अभी कर करके भी कितना करेगा. सो अभी वो जीने का कोशिश में लाइफ एक्सटेंड करने का सोच नहीं ला सकता. वो हर दिन ऐसे जीता है कि आज का एक मौका मिला है, खा लूँ, पी लूँ, जीने दो, मरना तो है ही है. अच्छा. सो उसका हर तैयारी, उसका हर काम भी ऐसा होता है कि वो मरने के लिए तैयार रहता है. तो उसको वो पर्पस डालना या उसका दिमाग में एक पर्पस आना ज़रूरी है कि मैं रहने से बहुत कुछ कर सकता हूँ. ओके. तब वो जीने का तमन्ना है उसको. वो बोलते हैं ना मेरा पोते का शादी देखना है, या यू नो एक पर्पस होगा. यानी कि आपकी बोलने का मतलब ये है कि इच्छा होनी चाहिए सबसे पहले, तो वो पहला है. हाँ. दूसरा मेरा ये पूछना है कि क्या वो ड्रगलेस 90 के ऊपर जी सकता है? मतलब यू टोल्ड 100 तक तो मिनिमम जीना चाहिए, उसके ऊपर भी जी सकते हैं. आई एम नॉट टेकिंग टिल देन, बट 90 साल तक बिना दवाई खाए क्या आदमी ढंग से जी सकता है? डेफिनेटली, क्योंकि ये दवाई भगवान ने तो नहीं बनाई. हाँ. आज की दवाई की बात कर रहा हूँ. करेक्ट है. नेचर में क्या दवाई है, हाँ. वो तो डेफिनेटली उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा देता है. करेक्ट. वो आज के लिए वो अमृत है. हाँ. ओके. बट हावेवर कोई भी खाना खाने से मेरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं बढ़ेगी. ओके. सो दवाई है आज का, वो केमिकली सिंथेसाइज्ड दवाई अपना फिजियोलॉजिकल बॉडी का तरीके को मैनेज करने का तरीकों को डिस्टर्ब करेगी. भले मेरा प्रॉब्लम को छुपा देगी. इट इज़ अ टेम्पररी फिनोमिना,
बट उसका तैयारी वैसी हो, मतलब पहले से उसने एक जीने का तरीका सीख लिया है। आपने अभी जो बोला आज की दवाई, इसका मतलब क्या है? मतलब आज की दवाई पहले की दवाई का मतलब क्या है? आयुर्वेद और एलोपैथी से आप संबंध कर रहे हैं? डेफिनेटली, सी दवाई इज़ बेसिकली मेडिकली सिंथेसाइज्ड ड्रग्स आई एम टॉकिंग अबाउट। ये हमें मालूम है कि पहले से बचपन से हम सुन के आ रहे हैं कि ड्रगिंग इज़ बैड। या ओके, ड्रग्स यानी कि सुट्टा फूकना हम सुन के ये आ रहे हैं गलत है कि लोग ये सोचते हैं कि वो ड्रग अलग है और ये ड्रग अलग है। हाँ ड्रग होता है, हाँ बट एक ने बिना प्रिस्क्रिप्शन का ले लिया, वो हेलुसिनेशन के लिए लिया, खुशी के लिए ले लिया, या कोई परेशानी से दूर रहने के लिए ले लिया, उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता है कि इट्स कॉल्ड अर्ली एज ड्रगिंग। करेक्ट, दैट इज़ डिफरेंट, बट द ड्रग इज़ द सेम। आज वो दवाई लिख के दिया जाता है क्योंकि आपको नींद नहीं आ रही है, आपका पेन है, उसको उससे दूर रहने के लिए। दोनों का प्रॉब्लम ऑलमोस्ट मिलता जुलता है और वो दोनों दवाई बॉडी पे ज़्यादा बेनिफिट नहीं करेगी, एक्सेप्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, बट उसका साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा है। यानी कि आपका बोलना है कोई भी एलोपैथिक दवाई उसको साइड इफ़ेक्ट होता ही है। यप, कोई भी है दवाई, कोई और भी, वो टेम्पररी ही है। वो टेम्पररी है और डेफिनेटली देयर इज़ नो ड्रग मैन्युफैक्चर्ड ओके बिना साइड इफ़ेक्ट का, क्योंकि ये केमिकल सिंथेसाइज्ड है। आप एक समझिए कि आपका बॉडी में कोई दवाई की कमी है कि आप ले रहे हो और प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, कि भाई आपका डायबिटीज़ हो गया, आपने मेटफॉर्मिन ले ली, कि मेटफॉर्मिन की कमी है बॉडी में कि आपने ले लिया? ये तो नहीं पता, मतलब मेटफॉर्मिन लगता है क्या डायबिटीज़ नहीं होने? एब्सोल्युटली। ये क्या करता है कि शुगर का ये ज़्यादा हो गया है ब्लड पे, ओके, द परसेंटेज ऑफ शुगर हैज़ गॉन अप इन द ब्लड और इट हैज़ कम इन द ब्लड, ओके, टू मैनेज दैट वो दवाई लिया जाता है। मगर आप ये सिंपल सोच सकते हैं कि ये शुगर आता किधर से है, उसको भी आप कम कर सकते हैं। हाँ करेक्ट, मतलब नेचुरल शुगर जो वाइट शुगर है वो एक तो डायरेक्ट है, या दूसरा खाना भी आपके लिए शुगर है क्योंकि आपने पचन नहीं किया, करेक्ट, तो डेफिनेटली ब्लड में आ जाएगा। करेक्ट, मतलब खाए हुआ डाइजेशन नहीं हुआ, इट्स अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, राइट? करेक्ट। सो हर एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन आप नहीं आजमाना चाहते हैं, नहीं फॉलो करना चाहते हैं, या लाइफस्टाइल बदलना नहीं चाहते हैं, या लाइफस्टाइल बदलने के बाद भी ये सोच रहे हैं कि मेरे पास अभी प्रॉब्लम आ चुका है तो मेरे को ज़िंदगी भर अभी दवाई लेना पड़ेगा, ये गलत फहमी से अब लंबा दवाई लेते हैं। ओके, इसके लिए डॉक्टर के साथ बैठना पड़ेगा आपको, मुझे दवाई के साथ नहीं जीना है, मेरा लाइफस्टाइल बदलना है, मेरा प्रॉब्लम आता किधर से है उसको ही मैं संभाल लूँ, तो दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपका ये कहना है कि माइंडसेट बदलना पड़ेगा हर बंदे को कि मैं बिना दवाई की भी जी सकता हूँ। एब्सोल्युटली, इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। सर, आई हैव हर्ड कि स्टीव जॉब्स आल्सो थॉट कि मैं बिना दवाई के कैंसर ठीक कर सकता हूँ, एंड व्हाट वी नो कि उनको कितना प्रॉब्लम हुआ एंड एवरीथिंग। सो इट इज़ व्हाट वी आर ऑल स्केयर्ड ऑफ। या ओके, वी हैव टू आइडेंटिफाई। आप समझ लो कि बच्चे को भैंस का दूध से प्रॉब्लम है, हाँ, और बार बार गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, आपने एंटीबायोटिक दे के प्रॉब्लम तो सॉल्व करवा लिया, मगर आपने भैंस का दूध रोका नहीं, बराबर है। सो प्रॉब्लम किधर से सॉल्व हुआ? बराबर है। सो आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि देखो एक लिमिट है, बराबर है। एक ही दिन कैंसर नहीं होता अनलेस इट्स अ बैड लक, वी डोंट नो, इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर और इट्स अ मेजरली इवन कैंसर इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, बट नो कैलामिटी कम्स विदाउट अ हिंट। ऐसा कोई बीमारी नहीं आएगी, आपको बॉडी को पहले से सिग्नल नहीं मिला। बराबर है। सो डेफिनेटली देयर इज अ सिग्नल गिवन बाय द बॉडी, बट यू हैव नॉट गिवन अ हीड. It must have started with the obesity, then must have come into a diabetes, then you must have drugged yourself. Maybe your food itself is a drug, you never know, because आज के दिन में इतना खाना हम लोग प्रोसेस्ड खाते हैं, किसमें कौन सा केमिकल मिला हुआ है, प्रिजर्वेटिव्स मिला हुआ है, समझ लो एक साइड से पेस्टिसाइड बनाता है, वही कंपनी अपना ड्रग कंपनी को भी चलाती है, मतलब इधर से पेस्टिसाइड खाने से कैंसर हो सकता है और कैंसर का पेटेंट भी वही कंपनी लेके बैठी है. सो दोनों तरीके से वो मलाई खा रहा है, बट प्रॉब्लम कि इंसान मर रहा है, क्योंकि ये खाना भी खाया उसने, उसमें भी प्रोसेस्ड था, अभी आज दवाई भी खा रहा है, वो भी केमिकल है. सो एंड ऑफ द डे यू इमेजिन कि बॉडी के अंदर एक अपने बॉम्ब डाल दिया. करेक्ट. आपका एम क्या था? आपका कैंसर सेल्स को मारना. करेक्ट. और नॉर्मल सेल्स को छोड़ेगा क्या? करेक्ट. Okay, so end of the day body is getting damaged. Temporarily you are getting healed. I'm not saying कि you should be completely coming out of the drug unless you have managed properly. But meanwhile you have to preserve the wellness. आपके पास क्या है उसको बचा के दवाई से
फ़ायदा लेके इट्स अ मॉडरेट यूज़ ऑफ मेडिसिन एज एंड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। अभी समझ लो मुझे मलेरिया हो गया, मैं सोचूंगा मैं ड्रगलेस जीना चाहता हूँ, मलेरिया को ऐसे ही फाइट करूँगा, ज़रूरी नहीं है। आज ये समझ सकते हैं भाई एक बार मलेरिया से बाहर आ जाओ, उसके बाद ये मलेरिया क्यों हुआ आगे नहीं होगा, या कोई भी हमारा इम्यूनिटी का इश्यू था उसको बढ़ा के जी ले। सो बहुत सारे तरीके हैं। बराबर है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहले मतलब जब ये आप एलोपैथिक दवाई आई, ये तो शायद रिसेंट साइंस होगा, 100 साल पुराना ही होगा। इससे पहले ही आयुर्वेदिक था। तो आयुर्वेदिक में जब ऐसे इमरजेंसी बीमारियां आती थी, से मलेरिया होता था, टाइफाइड होता था, या बुखार जल्दी आ जाता था, तो वहाँ उसमें भी ऐसी दवाइयाँ थी क्या जो उस चीज़ को हील कर सके? डेफिनेटली। ये आपको मालूम है कि आयुर्वेदा इज़ अ वेरी वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट। करेक्ट। ओके। ये लॉर्ड धन्वंतरी ने वो अमृत मंथन में ब्रह्म का रूप होके आए थे। ओके। सो हर बीमारी का आयुर्वेद में डेफिनेटली सॉल्यूशन है। मगर आज का बीमारी नेचर से कोई जुड़ा हुआ नहीं है। इसके लिए नेचर में दवाई ढूंढना आसान नहीं है। ओके। पहले मैक्सिमम बीमारी क्या हो सकती थी, एक कॉन्स्टिपेशन, कोल्ड, सीजनल। करेक्ट। सो उसके लिए हमारा नेचर में क्योर था। बराबर। एंड उससे ज़्यादा आज का दिन में हम बोलते हैं कैंसर है, या बहुत ज़्यादा बड़ा बीमारी है, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा सुनने में। हाँ, डायबिटीज़ भी नाम अभी अभी आया है ना। सो डेफिनेटली इंसान का जैसे जीता था, इंसान का लाइफस्टाइल वो पाल के चलता था, तो डेफिनेटली कोई बीमारी का स्कोप नहीं था। करेक्ट। बट आज का दिन में लाइफस्टाइल बेकार हो चुका है। सही। लोगों को पता नहीं है कि हमने यही समझ लिया कि यही लाइफस्टाइल है। करेक्ट। क्या जी रहे हैं। करेक्ट। ओके। सो डेफिनेटली इट्स ऑल ह्यूमन नेग्लिजेंस का वजह से हुआ तकलीफ़ें हैं। बट आयुर्वेदा एक ऐसा चीज़ है कि ये नेचर से जुड़ा हुआ है। हर बीमारी आपने खुद ने क्रिएट किया है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज लाइफस्टाइल, राइट? करेक्ट। नेचर में ही उसका सोल्यूशन है। करेक्ट। ओके। मे बी आपका 90% of human problems comes from your food. Correct. Then thoughts, that also makes a lot of difference. Okay. कोई बंदे को बोल दो कैंसर है, उसको मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो रोज़ रोज़ मरने लगता है। सो उसको ही बोल दो कि भाई आपका कैंसर ठीक हो गया, तो वो जीने भी लगता है। करेक्ट। सो इट्स ऑल आर थॉट्स विच यू हैव टू, आई मीन इट्स अ माइंडसेट आई एम टॉकिंग अबाउट। विल पावर आल्सो यू कैन से। इट्स अ माइंडसेट। कहाँ तक मतलब आप समझ लो, बहुत बार ये भी सोच में आता है हमारा, हम इतना अच्छा खाना खाते हैं, हमको ही बीमारी आती है। वो रोड में भिखारी खाना खाता है, उसको कोई भी बीमारी नहीं है। सो इसके लिए एक साइंटिस्ट ने एक रिसर्च भी किया, दैट्स कॉल्ड रैबिट थियरी, विच इज़ बीन पॉपुलराइज्ड। ओके। सो इसमें क्या है कि ये समझ गया है कि इंसान का सोच इम्पॉर्टेंट करता है खाने के लिए। ओके। अदरवाइज वॉट एवर गुड फूड यू आर ईटिंग, इट कैन बिकम अ पॉइजन। सिमिलरली इवन इफ यू आर ईटिंग अ पॉइजन टुडे, इट कैन बिकम अ नेक्टर। इट्स ऑल ऑफ योर स्टेट ऑफ माइंड। सो आज भिखारी खाना खाता है, वो एक गिल्ट लेके नहीं खाना खाता है। उसका मन में कोई ये नहीं है कि भाई ये कल का खाना है, ये खाने से मेरा डैमेज क्या होगा, मेरे को कल बीमारी हो जाएगी। वो खुशी से खाना खाता है, खाना मिला हुआ है। आज फास्ट, अभी आज का दिन में फीस्ट करने का है, ही विल डू द फीस्ट टुडे, बट टुमारो ही विल डू द फास्टिंग। बट हमारे लिए भले हम लोग आज के दिन में फीस्ट किया है, एंड अगेन वी विल हैव अनदर फीस्ट टुमारो। सो वी आर नॉट रिकवरिंग फ्रॉम द डैमेज व्हाट वी हैड टुडे। वी विल नॉट गिव अ ब्रेक। हमको आज भूख भी रियल लगती नहीं है, हम टाइम देख के भूख लगता है हमें। ओके। अगेन व्हेन वी आर ईटिंग ऑल्सो, वी आर नॉट इन्वॉल्वड इन व्हाट वी आर ईटिंग, सो आवर डाइजेशन पावर हैज गॉन डाउन। बट एंड व्हेन अगेन ऑल्दो यू आर इम्प्रूविंग योर डाइट, बट एंड ऑफ द डे इट मेजरली मैटर्स कि आपका डाइजेशन पावर कितना है। आपका आपने डाइजेशन नहीं किया, वॉट एवर फूड यू आर ईटिंग, मे बी इट्स अ बेस्ट ऑफ द फूड, इट कैन बिकम अ टॉक्सिन। ओके। एंड दैट इज हाउ द डिसीज इज बीन क्रिएटेड इन द बॉडी। ओके। नाउ आई जस्ट वांटेड टू नो कृष्णा सर कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मदद से हम कैसे अपने बॉडी को हील कर सकते हैं, एंड व्हाट वुड बी द राइट एज? आपने बोला बॉडी खुद से सिग्नल देता है, तो कौन सा एक राइट एज है जब से बहुत मस्ती हो गया, अभी बहुत आपका इरेगुलर हैबिट्स हो गया, नाउ यू शुड गो फॉर ए सर्टन रूटीन? सो व्हाट दैट रूटीन कुड बी, एंड व्हाट आर द प्रिविलेजेस विद द साइंस एंड टेक्नोलॉजीज विच वी कैन हेल्प अस टू इंक्रीज से आवर एंटी एजिंग और लाइफ स्पैन इंक्रीज कर सकते हैं? या सी, हर एक को एक रीज़न होता है कि अपना हेल्थ का बारे में सोचने के लिए। करेक्ट। Maybe a bad day, maybe a bad time, or maybe
he started realizing that the kind of a lifestyle I'm following is becoming very detrimental to me. Correct. और आगे ये लाइफस्टाइल में जिएगा तो बार बार मुझे परेशानी होगी, और डॉक्टर ने बोल दिया है कि ओबेसिटी आ गया है तो डायबिटीज़ भी आ जाएगा, या डायबिटीज़ आ चुका है तो आगे कोई भी कैंसर या ऐसा कोई बीमारी पकड़ सकती है, बिकॉज एनी फर्टाइल लैंड can grow anything. Similarly, a diabetes is a fertile land. Okay. So it can grow any disease. Okay. But मैं बहुत सारे लोगों को ये भी बोलता हूँ कि मेरे पास लोग आते हैं डायबिटीज़ आ चुकी है, अभी तो मुश्किल हो गया, तो मेरा पहला एक एश्योरेंस ये होता है उनको, आई डोंट नो आपके साथ आया वो कितना दिन जिएगा, बट आप लंबा जियोगे ये गारंटी है. सो लोगों को बहुत ताजुब फील होता है कि ऐसा कैसा मेरे को डायबिटीज़ आ चुका, बोलते हैं कि बाजू वाले का गारंटी नहीं है मगर मेरा गारंटी है. मैं बोलता हूँ एटलीस्ट आज आप सुधर गए, आज आपने कॉन्शियसली अपना हेल्थ को मैनेज किया, सो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आप लंबा जियोगे. तो बाजू वाले को अभी तक डायबिटीज़ नहीं आया है तो उसको गारंटी नहीं है, क्योंकि आज भी वो मस्ती कर रहा है, वो भी आज भी अपना हेल्थ का बारे में वो ख्याल नहीं कर रहा है. सो ऑल दिस डिसीजेस विच वी हैव क्रिएटेड ऑन टुडेज टाइम all can be managed, recovered. So what about the recent technology जिससे हम रिकवर कर सकते हैं या बॉडी एंटी एज कर सकते हैं, क्या क्या है आज का? See, if you आज का टेक्नोलॉजी is not आज का टेक्नोलॉजी. आज का टेक्नोलॉजी is been entirely developed on the basis of ancient concepts. Okay. For example, if you look back, our ancestors have created temples. Okay. Correct. It was not a money making place. Yeah. It was just developed, or it was just created for a well-being of a human health. Yes. Or a mind, because as I said, your mental health is very very important. Correct. विल पावर आपने बोला, आपका कोई भी सोच, अच्छा सोच आता है आपका हेल्थ का प्रति या दूसरे का बारे में. आज मैं आपका बारे में भी गलत सोचूं, इट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन माई ओन बॉडी. Correct. इफ आई एम गेटिंग एंग्री ऑन यू, इट इज ओनली किलिंग माई ओन हेल्थ. So there are many ways and means our ancestors have thought to preserve the well-being. उन्होंने मंदिर बनाया, बट आज के दिन में उसका रिलेवेंस कम हो रहा है क्योंकि उधर कोई एविडेंस नहीं है. आपका कोई दर्द है, आप मंदिर में गए, आप समझ लो कोई आपका दर्द कम होने वाला है, आपको मैं पूछ रहा हूँ. नहीं, ऐसा लगता तो नहीं है. करेक्ट. आज कोई आप सूजन लेके गए, पेन कम होगा? नहीं. सो ये नहीं होगा क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है और आपका कोई इमीडिएट बेनिफिट भी आप नहीं देखते हो. बराबर. बट तब भी लोग जाते हैं. आज भी वो लोगों का एक ये है बिलीफ सिस्टम है, वो फॉलो कर रहे हैं. करेक्ट. वो किसके लिए होगा? आपका पेन तो कम नहीं हो रहा है, बट एक बेनिफिट हो रहा है आपको. दैट बेनिफिट इज मे बी आपका पेन कम नहीं हो रहा है, बट आपका पेन बेयरिंग क्षमता बढ़ रही है. करेक्ट. देयर इज डेफिनेट बेनिफिट. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मंदिर में गए, एक आपने आरती देखा, ओके, मे बी इट इज अ 10 minutes of small episode, correct? But you see that, and the end of the session, what will happen? You feel elevated. You feel that it was worth coming. अच्छा हो गया यार, 5 मिनट लेट होता तो मिस होता. You know, you feel this. Why is that happening? What has changed? It has changed your brain wave. Correct. बहुत लोगों ने आपने देखा रहेगा, you seen the lot of experiences which people will have in that just 5-10 minutes. Yeah, definitely. Okay, so all this is because of your state of mind. The moment your state of mind changes, automatically your pains are forgotten. Your lot of the other benefits you will experience. That's how the entire temple was created. It's not that कि ancestors were not aware of this. खाली आरती घुमा सकते थे, घंट क्यों बजाना था? घंट भी बज रही थी, सो यू कुड फोकस ऑन द आरती. इमेजिन वो खाली आरती घूम रही है और घंट नहीं बज रहा है. कैन यू फोकस ऑन एन आरती फॉर 10 minutes? It's not easy. Correct. But as the ghants are played, you have been allowed to focus. And that sound vibrations have changed your brain wave. Correct. Maybe from alpha, beta to theta. That instant change of mind, brain waves have elevated your experience of great health. A great mind. And you've forgotten all your pains or maybe a sorrow. So this has all been there. Now you're talking about the modern technologies. So all these concepts now been identified. Okay, now we have different therapies like light therapy. The light is focusing on your eyes, on maybe your pineal gland. It just flickers on your brain, mind. Okay, you just sleep below the light. It will slowly and steadily changes your brain wave from alpha, beta to theta. So now these are the technologies we have because there has to be an evidence today. So कोई भी एक टेक्नोलॉजी एक एविडेंस के साथ आज अवेलेबल है, and that's what is called as modern technologies. Okay. So there are a lot of technologies for managing your pain or maybe state of mind or
एनी काइंड ऑफ वाइब्रेशंस इन द बॉडी. आपने एक पैरासीटामोल ले लिया, आपका बुखार उतर दिया, बराबर है. सो पैरासीटामोल ने किया क्या है, बॉडी का एक वाइब्रेशन बदल दिया रहेगा उसने. करेक्ट. सो दिस चेंज ऑफ वाइब्रेशंस इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग बैक द वेल बीइंग इन द बॉडी. Okay, so definitely there are a lot of technologies which I can talk about today, which can benefit every human difficulties. It could be pain, or it could be cancer, or it could be autism, or it could be Alzheimer. Okay. In between you have, like, when I say pain to cancer, you have obesity, diabetes, hypertension, Parkinson. Okay. Similarly, when you talk about autism to Alzheimer, in between you have ADHD, you have stress, depression, anxiety, sleep disorders. As you age, then the condition called as dementia or Alzheimer, forgetfulness. Correct. Slowly हमको याद नहीं रहता है खाना खाया है कि नहीं है. It's all can be benefited. The technologies have an immense benefit. Okay. Because drugs may be possibly giving you side effects. Technologies, if they are validated without a side effects, you can it can work like an elixir of today's time. So आज के दिन में अमृत का मतलब ये है, anything which can extend your life expectancy without a side effect. आज आप अच्छा खाना खाते हैं, that is also अमृत है. Correct. क्योंकि आपका लंबा जीने का एक माध्यम हो गया वो. So whatever you good food you are eating, that's benefiting you. Okay. It is extending your life. Okay. That's an अमृत of today's time. Okay. Yeah, and a lot of technologies we can talk on that. As I know you, Krishna sir, you have been trying to give drugless healing for a lot of people in Mumbai. So आपके पास क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिससे आप ड्रगलेसली हील करते हैं लोगों को, उसके बारे में एक डिटेल में हमको बता दीजिए. Yeah. See, this question is very important for everyone to understand. सबको ये जानना ज़रूरी है. बराबर. ये कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्या थी. बराबर है. Correct. Because there is a need of, as I said you, modernization of the temple was required. Correct. Okay. Modernization of temple is as good as this is more of evidence based. Correct. Okay. And the technologies which I was talking about, there was a need to be thought over all these things to bring it to a commoner where they could live longer life, finding an option which are a lifesaver for them. Okay. So ये ज़रूरी था कि ऑल अलोंग हम लोग ये करते थे, हेल्थ केयर में हम कभी जाते हैं. ओके. बीमारी के बाद. हाँ, सही है. करेक्ट. तभी रियलाइज होता है. सिमिलरली आप डेंटिस्ट के पास कभी जाते हो, दांत दर्द होने पे, दर्द पे. सो आज तक कोई भी अट्रैक्शन है मेडिकल इंडस्ट्री का, कोई जानना नहीं चाहता है. नोबडी वांट्स टू गो टू हॉस्पिटल. कोई डेंटिस्ट के पास जाना नहीं चाहता है. हेल्थ मतलब हम लोग द लास्ट प्रायोरिटी है. करेक्ट. ओके. बट आज का ज़माने में हेल्थ कैन नॉट बी द लास्ट प्रायोरिटी, क्योंकि आपने ज़िंदगी भर पूरा कमाया, एंड में इट विल ऑल गो टू सेव योर लाइफ. करेक्ट. सो व्हाट इज़ द होल पर्पस ऑफ डूइंग दैट स्ट्रगल. करेक्ट. थोड़ा बहुत में भी जी सकते हैं. हाँ, इतना मेहनत करके, इतना कमा के, एंड में वी हैव लॉस्ट अ लाइफ. करेक्ट. बिकॉज बिजनेस में 5% भी नुकसान हम झेलते नहीं है. बराबर है. बट हेल्थ में 40-50% नुकसान हो रहा है. हाँ. मतलब 100 साल की ज़िंदगी है. हाँ. मुश्किल से 60-70 तक जी लेते हैं. बराबर है. करेक्ट. वो भी ऐसा डिज़ास्टरस लाइफ हम लोग जीते हैं कि भाई कल आदमी ठीक था, आज बहुत सारे डैमेजेस हो चुके हैं. सो देर इज़ अ ब्लटेंट नीड, ये शिफ्ट होना, वी कॉल इट एज ब्लटेंट नीड इन पैराडाइम शिफ्ट. करेक्ट. फ्रॉम क्यूरेटिव टू प्रिवेंटिव. वेरी गुड. हम लोग खाली क्यूरेटिव के बारे में सोचते थे, जब बीमारी होगा सॉल्यूशन मिल जाएगा हॉस्पिटल में, बहुत सारे डॉक्टर है कॉन्टैक्ट में, कोई ना कोई बचा लेगा. बट हकीकत ये हो चुका है कि हम लोग बीमारी आने तक वेट नहीं कर सकते हैं. करेक्ट है. क्योंकि वो आने के बाद देरी नहीं होती है. करेक्ट है. क्योंकि बहुत बार आपने देखा है, बंदा ठीक ठाक था और स्ट्रोक आ गया, इज ऑन द बेड. करेक्ट. सो इट इज़ सच अ बिग कलामिटी टू हिम एंड द फैमिली एंड द होल नेबरहुड. It has created a panic in the people. Correct. So now people are very conscious about the health care. Correct. Because prevention is better than cure. Correct. And it's a very simple thing, right? बीमारी आने वाले उसको रोक दो. सही है. So life is more easy. सही है. Take it easy बोलते हैं. Correct है. And there was a need, and ऐसा concept की ज़रूरत हो गई थी. So I felt as a pharmacist, correct, I cannot give drug to anybody. Although I know about the drugs. Correct. But end of the day, I believe as a pharmacist or a doctor, everyone knows drugging is the last option. बहुत बार कोशिश किया रहेगा अपना डॉक्टर ने भी कि भाई लाइफस्टाइल बदल दो, दवाई की ज़रूरत नहीं है. सही है.
बट कौन सुनता है, करेक्ट. सो आई फेल्ट इंस्टेड ऑफ looking into that healthcare which we are believing, I thought of an healthcare which is health and care for a medical prevention. Okay. It is for healthy people. कौन हेल्दी है उनके लिए, क्योंकि हेल्दी है तो हमको पता ही नहीं किधर जाना है. बराबर है. ओके, कहाँ जा सकते हैं आप हेल्दी है तो वेलनेस में जाएंगे. वेलनेस ने तो इतना नाम खराब करके रखा है. हाँ, बराबर है. कि आज कोई बोलेगा मैं अभी जाके एक वेलनेस में जाके आता हूँ, यू विल नॉट हैव अ ग्रेट लुक, यू नो, पीपल विल हैव अ डिफरेंट आइडिया ऑफ व्हाट वेलनेस इज ऑल अबाउट. सो आई वांटेड टू ब्रिंग इन समथिंग कॉल्ड वेल बीइंग. ओके, सो द वेल बीइंग कॉन्सेप्ट वाज टू प्रिजर्व द वेलनेस. आपका हेल्थ अच्छा है तो उसको प्रिजर्व करके रखना है. एंटी एजिंग के बारे में बात कर रहा हूँ. सो हाउ यू कैन मेंटेन योर हेल्थ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. उसके लिए आप हेल्दी होना ज़रूरी है या सो कॉल्ड हेल्दी होना ज़रूरी है. और आपका एज भी होना चाहिए. ये सब आप एंजॉय भी करें, प्रिजर्व भी करें और उसको एनहांस भी करें. बराबर. दैट मीन्स बायोलॉजिकली एक इंसान को ऑप्टिमाइज करने का कॉन्सेप्ट मैं ढूंढ रहा था. करेक्ट. सो आई फाउंड दैट कि इट वाज ओनली एलिजिबल और इट इज़ ओनली अवेलेबल फॉर सेलिब्रिटीज और मे बी स्पोर्ट्समैन. करेक्ट. that too not very much in India. Correct. Internationally. So ये सोच था कि हर इंसान को एक सेलिब्रिटी का फील देना है. करेक्ट है. why not through a health care. Correct. It will be a great gift of health. Correct. Because today is the best. Today if you have to think about the best of the gift, it could be the gift of health. Correct. करेक्ट. सर आपका एक लाइन ना मुझे बार बार स्ट्राइक हो रहा है और बहुत उम्दा लाइन आपने बोला था. खासकर सारे बिजनेस ओनर्स के लिए तो वो सबसे बढ़िया लाइन है कि आप बिजनेस में 5% लॉस सहन नहीं कर पाते, लेकिन हेल्थ में आप 40 to 50% लॉस सहन करते हैं. क्योंकि आदमी जीता मतलब किसके लिए है? क्योंकि आई हैव सीन पीपल जिसका 2% भी लॉस हो गया, अपना ब्लड प्रेशर आ जाता है उसको. आई हैव फ्यू फ्रेंड्स जिनका 2-4% का लॉस हो गया बिजनेस में, तो इतना प्रेशर आ गया कि उसे हार्ट डिसीज हो गया, किसी को अटैक आ गया, सब कुछ हो गया. बट ही इज़ नॉट वरीड अबाउट हिज ओबेसिटी और हिज हेल्थ. दैट इज़ अ वेरी की थिंग एंड वेरी गुड, वेरी नाइसली एक्सप्लेन दिस. कृष्णा जी, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके पास क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिससे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ सकती है या एंटी एजिंग हो सकता है? या ये कॉन्सेप्ट एज ए सेड यू कि इट इज़ अ हेल्थ एंड केयर फॉर अ मेडिकल प्रिवेंशन. कोई बीमारी नहीं आए और क्या हमारे पास है उसको प्रिजर्व करें. आई मीन प्रिजर्विंग द वेलनेस ऑफ द हेल्दी. सही है. ओके, एज ए गिफ्ट ऑफ हेल्थ. करेक्ट. ओके, एंड इट्स अ फ्यूचरिस्टिक हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट है. हाँ. मतलब ये लंबा चलेगा. बराबर है. कितना सक्सेस हम लोगों तक पहुंचने में होगा हमें पता नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट रहने वाला है क्योंकि लोग जागृत हो चुके हैं कि दवाई नहीं खा सकते हैं. बराबर है. हेल्थ को मेंटेन करना है. करेक्ट. सो कोई ना कोई, मतलब हम गाड़ी मर्सिडीज भी ले, करेक्ट, उसको मेंटेन करने के लिए गैराज में जाना ही पड़ता है. ऐसा नहीं कि भाई मर्सिडीज लिया है मैंने, एम्बेसडर तो है नहीं है तो मेंटेनेंस नहीं लगेगी, ऐसा तो होगा नहीं. करेक्ट. सो सिमिलरली ह्यूमन बॉडी डेफिनेटली नीड्स अ मेंटेनेंस. करेक्ट. मैनुअल के साथ नहीं आई है बट डेफिनेटली बॉडी खुद बोलती है. वी से दैट वैद्यो नारायणो हरि, अंदर एक भगवान बैठा है, वो आपको बार बार समझाता. आई मीन द गॉड इज सिटिंग और द डॉक्टर इज सिटिंग इनसाइड टू एजुकेट यू अबाउट योर हेल्थ एवरी टाइम. करेक्ट. क्या तकलीफ हो गई है, भले आप डॉक्टर के सामने बैठ जाओ, बोलो कि क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम अनलेस यू गिव योर सिम्टम्स. करेक्ट. बट यू नो योर सिम्टम बेटर, राइट? सो सिमिलरली ये सिम्टम जब बॉडी देती है, सही है, या आप स्पोर्ट्स में हैं, okay, you must have seen the best of the sportsmen today. Correct. You talk about Cristiano Ronaldo है या Jim Curry है, all these people who are maintaining the great health because they are doing a great recovery. Correct. लोग बोलते हैं यार वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ज़रूरत है, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं थोड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो हूँ. सो उसका मतलब ये है कि आप ये बोलना चाहते हैं कि एक गाड़ी है मेरे पास, वो दिन में 500 किलोमीटर भागती है. आप बोलते हो मैं 5 किलोमीटर भगाता हूँ, मेरे को क्या ज़रूरत है मेंटेनिंग की. मेंटेनेंस 500 किलोमीटर भागने वाले को भी ज़रूरत है, और कौन गाड़ी चलाता नहीं है वो पार्किंग में रखा है उसको भी मेंटेनेंस लगने ही वाला है. ये बॉडी भी वैसे ही है. सो आप इसको यूज़ करो या कम यूज़ करो या ज़्यादा यूज़ करो, इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. सो तरीका हमें पता नहीं था. करेक्ट. ओके, सो नाउ वी हैव अ concept center like what I am thinking of. Correct. And what I have created. Correct. In this we have technologies from across the globe under one umbrella. Okay. Okay, so it has been so well organized that एक साइड हमने एंशिएंट आयुर्वेदा को भी इंक्लूड किया है. बराबर है. बिकॉज द वे आयुर्वेदा इज अ वे ऑफ लाइफ. करेक्ट है. आयुर्वेदा में कोई गलत नहीं था. बराबर है. बट इतना पॉपुलराइज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आयुर्वेदिक्स में प्रॉब्लम था. ओके. आयुर्वेदा और आयुर्वेदिक्स दोनों अलग है. क्या फर्क है? आयुर्वेदा इज अ कॉन्सेप्ट.
ओके, आयुर्वेदिक्स आर द मेडिसिन अगेन। बराबर है। आज मैंने कोई भी एक जड़ी बूटी आपको बांध के दिया, हाँ। आपके लिए नेचुरल रेमेडी है, हाँ, बट वो भी आज हम कॉमन नॉर्मल एक आम खाते हैं, उसको भी 4 बार सोचना पड़ता है कितना पेस्टिसाइड है। बराबर है, आज मैंने एक जड़ी बूटी बांध के दिया है, उसका हाँ। स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है क्या? बराबर है। ओके, इज इट बीन इज इट बीन टेस्टेड फॉर पेस्टिसाइड कंटेंट, इज इट बीन बराबर। टेस्टेड फॉर हेवी मेटल्स? बराबर नहीं तो हमने नेचुरल रेमेडी है, आयुर्वेदा है करके खाते जाते थे, बराबर है। और उसको भी तकलीफ होती थी, बराबर है। और किडनी डैमेज हो सकता है इसका, Correct. लिवर डैमेज हो सकता है। सो एवरीथिंग हैज़ टू बी वेरी वेल स्टैंडर्डाइज्ड। Correct. सो आई एम यूजिंग माई knowledge of pharma, बराबर, and I have identified the best remedies बराबर है। which are very well documented, safer to human consumption, बराबर है। for maintaining the great health. मतलब आप Okay. बोल रहे हैं कि आयुर्वेदा को भी हमने मेडिसिन भी आपने इनकॉर्पोरेट किए हैं और टेक्निक्स भी इनकॉर्पोरेट किए हैं बिकॉज ऑफ Exactly. योर बैकग्राउंड ऑफ Pharma. फार्मा। Yeah. सही है। Okay, to now Ayurveda, whatever we are using, for example, आपका मन में आया रहेगा कि भाई ऐसे क्या आपका पास आयुर्वेदिक बराबर है। प्रोडक्ट्स है Correct कि नॉर्मली लोगों के पास है नहीं है। करेक्ट, सी भले इट इज़ अवेलेबल, ये इंटेंट होना चाहिए किसी को देने के लिए, बराबर, क्योंकि अवेलेबल आज सबसे बढ़िया भी चीज़ होता है, बराबर। बट लोगों को पहुंचता नहीं है। बराबर, आज आपने टर्मरिक खाया रहेगा, बराबर। आप बोलते हैं कि मैं रोज़ दूध पीता हूँ टर्मरिक बराबर का, है, हल्दी तो बट रोज इससे मेरा हेल्थ इंप्रूव नहीं होता है सर, आप दूसरा कुछ दो। हाँ, क्योंकि इसमें भी इशू है, क्योंकि आज आप हल्दी खा रहे हो, हाँ, उसमें एक्टिव कंपोनेंट होना चाहिए करकुमिन। ओके, जब करकुमिन मैंने निकाल दिया है, क्योंकि वो 10,000 पर केजी बिकता है, ओके, और आपको मिला हुआ है येलो कलर का पाउडर, ओके, आपके लिए हल्दी है, ओके। आप रोज पी रहे हो रोज, हाँ, बट उसका कोई बेनिफिट आप नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे हो हाँ, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ना, बराबर, क्योंकि उसका अच्छा चीज़ निकल गया बराबर। और आपको खाली मिला हुआ है पाउडर, हाँ, हाँ। पाउडर विच हैज़ नो करकुमिन। सो बराबर। उसमें मेडिसिनल वैल्यू बहुत कम हो गया, लेकिन करक्यूमिन क्यों निकालते हैं ये लोग? क्योंकि ये करकुमिन का वैल्यू अलग है, अच्छा, करकुमिन अलग से बिकता है। अच्छा, हाँ, उसका मतलब ये नहीं है कि आपने घर में हल्दी का पाउडर बनाया, मतलब राइजोम को लिया, Correct. बॉईल किया, ड्राई बराबर। किया, उसके बाद आपने पाउडर करके खाया, बराबर उसमें है। 3% करकुमिन होता है, ओके, बट उससे आप बहुत ज़्यादा मेडिसिनल बेनिफिट नहीं नहीं ले ले पाओगे। करेक्ट है, हाँ, रोज का कंजम्पशन के लिए ठीक है, ठीक है, बट इफ़ यू हैव अ इशू, हेल्थ इशू, लाइक बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, बराबर, एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, बराबर, एंटीबायोटिक का बेनिफिट चाहिए, एंटी कैंसर का बेनिफिट चाहिए, बराबर है, तो वो क्वालिटी का रेमेडी भी अंदर जाना चाहिए। बराबर, So now the kind of a product which we are talking about in our concept center हाँ, is more of curcumin, which is patented version of curcumin, Okay. which is more bioavailable. ओके, We can call it as a PNS technology. मतलब Okay. ये बॉडी के अंदर जाने के बाद बॉडी को Absorption के लिए एब्जॉर्प्शन आसान। ज़्यादा है इसका, सो उसका बेनिफिट भी ज़्यादा है। बराबर, नहीं तो आपको दिन में 80 ग्राम हल्दी को 4 बार खाना पड़ेगा, उतना तो खा नहीं पाएंगे आप, करेक्ट, उतना बेनिफिट लेने के लिए। करेक्ट, So whatever remedies, like we have something called nano medicines, like Okay. we have tulsi and silver nano, green nano technology. ओके, अपने मंदिर में जाके तीर्थ पिया रहेगा, उसमें बराबर। तुलसी है और सिल्वर वेसल में देते हैं। बराबर, So the concept is old, ओके, but it is given it in a more modernized way, सही but है, with lot of evidence based documentation. ओके, Okay, it will benefit your day-to-day well-being, or it will bring your, improve your immunity. गॉट इट, So every product in my center is free from any kind of pesticides, heavy metals, very very safe to human beings. We have a Correct. lot of products like we have something called CO2 tablets. बराबर, बेसिकली आपने सुना रहेगा डायबिटिक गैंग्रीन होता है, बंदे को छोटा करेक्ट, घाव होता है, Correct. उसके वो बाद ठीक नहीं होता। एम्पुटेशन में जाते हैं, बराबर, देयर इज़ नो सोल्यूशन, बराबर है, बट ये 15 साल 20 साल डॉक्टर का निगरानी में था, बराबर, बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गया, एंड में ही सकम टू डायबिटीज Correct. और डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस. करेक्ट, So where is a solution for these things? So I have identified where the medical industry stop working, करेक्ट. or they don't find any So how newer do you options. solve this gangrene? So I have a solution called CO2 bath. Okay. CO2 bath is whenever you have a diabetic gangrene on your peripheries in the foot. या एक छोटा wound होता है. हाँ, सबसे ज्यादा तो पैर को ही The reason for that is your blood circulation from head to toe is been disturbed. करेक्ट, Okay, where there is a lack of blood circulation, Correct. there is a lack of oxygen. करेक्ट, Wherever there is a lack of oxygen, the death of the cell will happen. करेक्ट, That is called gangrene. ओके, So इसको हमने रिवर्स करने का सबसे बढ़िया तरीका फर्स्ट टाइम इन इंडिया हमने लॉन्च किया हाँ, थ्रू अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड CO2 bath. ओके, CO2 is carbon dioxide. बराबर है, Okay, bath is where you dip your wounded foot in the CO2 water, ओके, where we diffuse 1200 ppm of CO2 in the water. करेक्ट, So it is a CO2 bath. ओके, And when you dip your leg in that, ओके, so automatically brain senses the lack of oxygen in your foot. ओके, So we are triggering the brain
to improve the blood circulation to your peripheries. Okay. So it's a concept where I'm cheating the brain and improving your blood circulation to your peripheries. Okay, that's called CO2 bath. Correct. And we also have a technology. We have a tablet also. People who cannot come to my concept center, where I have a bath tub, where I have a technology to diffuse CO2 in the water, so that person can come and dip the foot in the water and enjoy the therapy. मतलब हमने घर पे भी कर सकता है. आज के दिन में हमने जापान से टैबलेट को भी इंपोर्ट किया है. दिस टैबलेट इज कॉल्ड CO2 tablets, which can be taken back by the customer and he can use it every day. This concept. कैसे पानी में डालना है उसे? पानी में डाल दिया 7 लीटर, अपना पाँव को डुबो के बैठ गया, ब्रेन को सेंस होगा पाँव में ऑक्सीजन की कमी है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा. 10-15 दिन 20 दिन 1 महीने में you will see a lot of difference. This concept was not there. Correct. If a person can come here, I have got some other technology called hyperbaric oxygen therapy. It's a very, very popular technology. It's a technology, oxygen is a healer. हर बीमारी का एक मेन जड़ है लैक ऑफ ऑक्सीजन. एजिंग का भी मेजर रीजन है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी, लैक ऑफ एक्टिविटी, लैक ऑफ ऑक्सीजनेशन. ओके. सो नाउ हाउ टू इम्प्रूव द ऑक्सीजनेशन. बंदे को भागने के लिए नहीं बोल सकते उसका ओल्ड एज में. बराबर. करेक्ट. ऑक्सीजनेशन कब बढ़ेगा? आप प्राणायाम करो, आपका एक्टिविटी चालू रखो. एक्टिविटी चालू रखने के लिए आपके पास एनर्जी की जरूरत है. एनर्जी ऑक्सीजन के बगैर नहीं आएगी. ऑक्सीजन कम है तो एनर्जी कम है, तो ऑक्सीजन कैसा बढ़ा देंगे? सो वी हैव अ चेंबर कॉल्ड हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, HBOT. एंड एवरी डॉक्टर नोज अबाउट इट. ऐसा कोई डॉक्टर ही नहीं होगा, नहीं तो आप सोच सकते हैं कि वो डॉक्टर ही नहीं है. लेकिन पहली बार ही सुना है हम लोगों ने. नहीं, ये आम इंसान को इतना आसान से सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी सेंटर्स इंडिया में नहीं है. क्योंकि हम लोगों ने क्यूरेटिव का पीछे भागे थे. वो दवाई वॉज द इजीएस्ट एंड द चीपेस्ट ऑप्शन. हाइपरबैरिक चेंबर वॉज एन ऑक्सीजन बॉम्ब. मतलब अपने एक चेंबर के अंदर जाना है, उसमें ऑक्सीजन भरा जाता है. इमेजिन छोटा स्पार्क भी वो एक्सप्लोड कर सकता है. करेक्ट. बट आज के दिन में टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुका है कि वी आर इन्फ्यूजिंग air in the chamber, and we are giving 100% oxygen to the nose. That's the latest US FDA approved technology, which is doing the exact job which is required to be done by that machine. So you must have heard about Anil Kapoor. आज के दिन में अपना लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने के लिए HBOT ले रहा है. टाइगर श्रॉफ साइबेरिया में गया था, उन्होंने भी वो सेशन को एंजॉय किया. He was running on treadmill with that oxygen card. Yeah, absolutely. He said, I have come here to do a high endurance activity. Do you have something which is बहुत ही अच्छा कोई टेक्नोलॉजी है क्या मेरा रिकवरी कर सके? तो उसको हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी में डाला गया. भारत में भी अवेलेबल है. ये मेरे पास 4 साल से अवेलेबल है, बट आई डोंट थिंक मेनी सेलिब्रिटीज नो अबाउट इट, बिकॉज मेरा कॉन्सेप्ट ही ऐसा है. ये सेलिब्रिटी के लिए नहीं किया था मैंने. मेरा एम ये था कि हर एक कॉमनर को सेलिब्रिटी का जैसे ट्रीट करना है. ओके. सो हैव अ हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी. दिस इज द हीलर एंड इट कैन मैनेज ऑटिज्म टू अल्जाइमर. Oh my God. And including you name a problem like diabetic gangrene, neurological problems, Parkinson. ये हर एक बीमारी के लिए ऑक्सीजन. आप कोई भी बीमारी को गूगल करिए, उसके साथ HBOT का कॉम्बिनेशन देखिए, you will find that there are so many papers. अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर में आया था अनिल कपूर was running on treadmill with that oxygen का. Yeah. So oxygen therapy is one of the major therapies which I have. Similarly, I have got lot of other therapies also. Namely? So, one side we have ancient Ayurveda, the other side we have an advanced physiotherapy. Again, when I say about advanced physiotherapy and the common physiotherapy, in our concept, we have technology-driven physiotherapy clinic, where we have anti-gravity treadmill. लोग बोलते हैं वजन कम करना है, गेट को इम्प्रूव करना है, उसके लिए वॉकिंग करना ज़रूरी है. अभी मोटा आदमी को बोलेंगे 5 किलोमीटर वॉक करो, ही विल कम अप विद द नी प्रॉब्लम. सही है. क्योंकि खुद का बॉडी का वजन घुटने पे ऑलरेडी 3 या 10 गुना ज़्यादा है हर एक इंसान का. ओबीस आदमी का तो और ही ज़्यादा रहेगा. सो वी हैव गॉट एन एंटी-ग्रेविटी ट्रेडमिल. वॉकिंग इन दिस एंटी-ग्रेविटी ट्रेडमिल विच reduces your body weight on your knees by 30 to 40%. Without damaging the knee, you can run for your heart. Your walking benefits your heart more than your knee. It's not for your knee. It will damage your knee, but it will improve your heart. So you have to preserve the well-being of the knee when you're walking for your heart. So that आप लंबा अरसे तक चल सकते हैं. Correct. So we have got an anti-gravity treadmill. So that is for aged people and obese people. Obese, aging people, or anybody who has gone through a surgery, or maybe a sportsman who want to improve his cardiac endurance. उसको ऐसे ही भागने के लिए बोलेंगे, unnecessary वो टायर को यूज कर रहा है. उसको बचा के उसका हार्ट का
क्षमता को बढ़ाना है बराबर, उसको। correct. एंटी ग्रेविटी ट्रेडमिल में खुद का वजन घुटने पे कम होने का वजह से हार्ट को बिना नी को डैमेज करे हार्ट का हेल्थ को इंप्रूव कर सकता any है। normal man can run faster on that treadmill. मोर देन फास्टर, सेफर। Safer. Yeah, Got it. because for us safety is important, Correct. because running is not a human instinct at all. Correct. Got it. Correct? A human body is made to walk. Walk. Correct. We can run, we can even climb, we can swim. Yeah. That doesn't mean हम पूरा दिन भागते रहे बराबर है. तो हमारा टायर घसते रहेगा, बराबर है. so हमारा नी प्रॉब्लम डेफिनेटली आ सकता है। Correct. Okay, so we have to preserve the well-being of the knee Correct. and improve your cardiac endurance. Correct. And that is possible with our concept. Then we have another concept called sonic wave. Okay. Sonic wave is somebody like, you're a corporate person, aging person, Correct. who cannot do a lot of exercise, who do not have a lot of time, Correct. or maybe aging, he cannot move his body. सही. So now he cannot do a lot of exercise. Still, we have to keep his health at its best. Okay. That is only possible by exercise. How will you Yeah. do it? He cannot do exercise. हाँ. So we have a technology called sonic or a sound wave platform. Okay. You just come and stand on a platform, ठीक है. and the sound waves are sent from your foot to the entire body. Okay. Each cell in the body gets a stimulation. Okay. It's as good as running. It's as Okay. good as doing exercise. The whole exercise is to improve the blood circulation, Okay. right? आपका body बिना हिले, हाँ. without your interest, हाँ. I can still improve the blood circulation just by sending the sound wave in the body. You will have to just stand on a Stand on the machine. machine. Your 45 minutes of exercise is done in 5 minutes. Very cool. It's a future. Okay. Okay, it's these are the technologies which are the latest in the market. Okay. Okay, in Miami they have a room where all the oldies will come and sit in the room Okay. for 10-15 minutes. Okay. Their exercise is done. They'll walk away as if they've done their exercise. Very cool. The future of gymming is going to be like this. Oh, cool. And Yeah. what else we would like? Yeah. So we have virtual rehab. Virtual rehab is, see, most of the time, like, in a condition like stroke, Yeah. condition like Parkinson, Correct. we believe that इनका हाथ नहीं उठ रहा है, सही है. इनका रिफ्लेक्सेस कम हो चुका सही है. है. सो उनका कितना भी आप मेहनत करके एक्सरसाइज करवाइए, बट ये प्रॉब्लम हाथ का या पाँव का नहीं है. इट इज़ अ प्रॉब्लम इन द ब्रेन. Okay. So you have to involve the brain in your exercise regime. Correct. So we have a gym which is Okay. called a brain gym. Okay. They'll be playing the games in front of the screen Okay. under the guidance of physiotherapists. Okay. So while doing the exercise, Okay. their brain is activating. Okay. They're involved in the game. Okay. So it's a game of a brain, okay? Okay. It's not the issue with the weakness in the hand. Correct. It's a connectivity with the messages have to, go into the Correct. entire system. Correct. Correct. So you have to activate the brain cells. So you have that VR and you do that. No need of VR. Okay. You're just standing in front Screen. of the screen. Okay, okay. You're doing your exercises. Okay. Okay. Got It's it. a virtual rehabilitation. Okay. Okay. Okay, then we have a lot of other things, technologies, like, we call it as inertial technologies, where you just do all the exercises on a rope. Okay. Oh, these are all patented technologies coming from a European market. Okay. So where the concepts have changed now, Okay. where you don't have to do a lot of gymming machines and all. Okay. These are all like inertial technologies, like, it's a kind of a wire. You just pull and it will go back. So Okay. again, it'll, it's Okay. it's like, Okay. reflexes, the Okay. resistance is created. Okay. Yeah. And what about the you have that bathtub Yeah. float So technology? if you ask about now, I've talked about the physical health. Okay. Similarly, I have got concept for mental health. Okay. So mental health is the biggest challenge today. Correct. So your people are deprived of sleep, rest, stress, recovery. All this is not happening. हाँ. And we have a sleep clinic. बराबर है. Okay, where we have technologies which will help you stabilize your mind or relax your mind. Okay. Okay, or I can even put your mind into a state of meditation. Correct. In a different word, if you want me to say, it's a hypnagogic, psychedelic, meditative experience आपको लेना है, हाँ. या आपको समाधि को क्लोजली एक्सपीरियंस करना है. वी हैव अ फ्लोट थेरेपी विच इज कॉल्ड एज सेंसरी डिप्रिवेशन टैंक. Okay. इसमें एनी बडी और एनी बॉडी विल Okay. कम एंड स्लीप ऑन द वाटर. दे विल ओनली फ्लोट. ठीक है. यानी कि इसको पानी स्विमिंग में आने का भी कोई जरूरत नहीं है. इट्स अ तैर- डेड सी. Dead कोई sea. भी आके पानी में सोता है वो फ्लोट करेगा. Okay. समझ लो, इन यूएस टुडे इट्स मोर देन 50-70 years old concept. Okay. आज का दिन में इवन अ प्रेग्नेंट लेडी हाँ. goes for a float therapy to manage her back pain. Okay. उसके पास क्या ऑप्शन है? उसको पेन भी है, उसको स्ट्रेस भी है. बराबर है. रिलैक्स किधर करेगी? Correct है. She cannot take a drug. Correct. So she can come and float on the water Okay. and manage her pains. Okay. So like that, every person, like a sports person recovering from his any kind of stress in the body, Correct. आपको हार्ट को रेस्ट करना है, ब्रेन को रेस्ट करना है, कहाँ कर पाएंगे आप?
So this is a sensory deprivation tank. If your heart is beating at 90, in the flotation tank, after the session, your heart will be beating at 60. There is no machine on the market where you can rest your heart so comfortably without your involvement. Correct. Okay. Yeah, this is a float therapy. It's a samadhi tank. बराबर है, बहुत जल्द तरीका है एक तरीके से समाधि पाने का वो. Absolutely. You can experience meditation. Okay. But the meditation is like, you know, that 1 hour is equal to 10 minutes. आज आपने float therapy लिया, आपका खुद का experience भी आप शेयर कर सकते हैं लोगों को. But मैं बोलता हूँ एक session से you are almost closer to the best experience. Correct. But more and more sessions. Correct. क्योंकि आज आप थोड़ा conscious हुए रहेंगे, बहुत देर तक आप कोशिश किया रहेगा, नींद नहीं आ रही है, क्या हो रहा है. But ये सब हो सकता है. But there are people like Joe Rogan who talks about it. Who's the biggest podcaster of the time today. So this guy, he says that it is a hallucination machine for him. Correct. He floats maybe around 100 days in a year. Okay. So that is he says it will improve his mental clarity. Correct. It will manage the stress. It's also a drugless hallucination. Correct. So every person who is young or old, they all should come and experience this, because this will improve their overall well-being without their efforts. Yeah. One more thing I am excited about, that you have that chamber called, I don't know what you call it. Yeah. The chamber is called as cryotherapy. Correct. See, it is like an instant pain management concept. Yeah. Earlier, the sportsmen, or even today's time, it's very popular. Correct. Ice bath. Correct. It is not a commoner's possibility. एक ice bath में 11 मिनट बैठना इतना आसान नहीं है. So the latest technology is called as cryotherapy, where we will freeze a person at minus 170 degrees. It's an instant thermal shock. Okay. Releases endorphins. Endorphins are the pain masking stress buster hormones. Okay. And it's one of the best option, like anybody who's on a stress and a pain. दोनों एक ही जगह पे खाली 3 मिनट में 600 to 800 कैलोरी को बर्न करेगा. There is no machine on the market again to burn 600 to 800 calories in just 3 minutes. Krishna sir, I heard about cryotherapy in one of the McDelman's podcast, or his one of the YouTube videos. He has it is in home and gym. So he does it every day. So I was searching कि मुंबई में कहीं मिलता है क्या. There is one at Kolaba or Andheri, and one you have. Correct. So no one else have this as per as my knowledge. No. Many people at home today, they all have it. Maybe Gautam Singhania has it one. Because before I bought, he got one to his place. They are all millionaires. For normal people, I am saying. Millionaires and Ambanis might have it at home. That's a different thing. But we kind of people like me, I am definitely thinking about commoners. Me being a commoner, I felt that if I have to preserve my health, what all the things I should be having. So went on collecting many technologies like this. Then I felt it is maybe not my only need. I felt everybody needs it. So that's how this concept was. ये विचार तो बहुत अच्छा लगा आपका, कि नॉर्मल आदमी को सारा वो सब देना चाह रहे हैं जो कि एक सेलिब्रिटी या बिलियनियर्स को मिल सकता है. So that is a very good thing. और वो मशीन तो मतलब for me it was really game changer. I took one session in that. बहुत ही relief मिला उस से. Correct. इसके अलावा और कुछ है आपके पास? Similarly ये whole body cryotherapy है. We've also got lot of technologies for mental health, as I said you. One of the thing is which I want to talk about it today is something, a lot of people today in the market suffering because of conditions like autism. I mean आज का बच्चे हैं. Okay. और autism is a syndrome. Similarly ADHD is every child today who is exposed to mobiles is suffering from ADHD. It's a hyperactive attention deficit. Okay. So उनको slow down करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका हाथ से मोबाइल खींच लो वो जान ले लेगा. मतलब उसका वो स्पीड है, उसका वो unknowingly they have gone into addiction. So how will you slow down them? So we have technologies exactly which are US FDA approved. Okay. They are called as cranio electrostimulation or audio visual entrainment, which is very, very basic, very safe technology, where you just sit with the technology, where we tap the ears and a small electrical impulses are sent. So this electrical impulses will stimulate the cranial nerve and improve your brain wave from alpha, beta to theta. So once I'm in theta state,
आपने कुछ मुझे मैसेज दिया है, आई विल पॉसिबली प्रोसेस इट वेल. अदरवाइज मेरे पास वो संयम नहीं है कि आपने कुछ बोला सुन के मैं उसको एक्ट करूं. सो दैट कैन बी रिजुविनेटेड. टीन्स आई एम सेइंग गेम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है. कंप्यूटर आए घर में सिर्फ कंप्यूटर पे खेलते रहते हैं. करेक्ट. सो टीन्स एंड किड्स दिस इज डेफिनेटली they are all hyperactive attention deficit children. If you don't take care of them now, their diet habits will be wrong. Correct. Because their concentration is not in what they are eating. Correct. Similarly, they don't believe in healthy food because they are eating more sugar. Correct. Because their need of the body sugar is too much. Yeah. Because the brain is consuming whatever they are eating. Correct. Okay, and it is one problem is leading to many other problems. Correct. So the future, I think we have to rejuvenate our we have to revive our temple visits. Correct. Or maybe you have to find the easiest option, like you relax and the technology works. So the concept is the futuristic healthcare technologies. Moreover, Krishna sir, एक और चीज़ है जो आज के बच्चे खा रहे हैं या पी रहे हैं, हमारे टाइम में वो नहीं था. जैसे कि पेप्सी और थम्स अप और जो आज के फूड्स है, राफल और जो पिज़्ज़ा वगैरह, बर्गर्स है, वो इतना रेडीली अवेलेबल नहीं था जो आज के तारीख में इवन मॉम्स से कि नहीं मंगा लो पिज़्ज़ा या समथिंग लाइक दिस. Are you disappointed with this or you are worried what exactly the idea behind this question? What I am trying to say is इनकी बीमारियां भी अलग होंगी. जो हमने फेस किया उनसे ज़्यादा अलग बीमारियां इनके साथ होंगी. दे विल ऑल्सो, जैसे हमने जो खाया नहीं है फिर भी वी आर फेसिंग डायबिटीज़. सो इमेजिन उन लोगों की बीमारियां कैसे किस लेवल पे जाएंगी. नाउ दे हैव बॉडी विच इज़ डेवलपिंग और से देयर मेटाबॉलिज्म इज़ हाई, इट हैज़ ए ग्रोइंग बॉडी. They will eat and digest, but what about the future? Yeah, correct. When they get in their 30s or 40s, कैसे होगा? Because I see few kids have Pepsi or Thumbs Up regularly. मतलब एक तरीके से तो रोज़ ही वो पी रहे हैं. And every family has big bottle of Coke or Cola in their fridge. जब चाहिए पी लो करके. And even with burgers and pizzas is very casual. कि आज शाम को कुछ है वड़ा पाव और ये तो अलग ही हो गया. वो तो मतलब स्नैक्स बोलेंगे तो एवरीथिंग इज स्ट्रीट फूड ओनली आज के तारीख. एग्जैक्टली. यू टेल मी, इज इट अ ट्रेट ऑफ अ एजुकेटेड फैमिली और एन अनएजुकेटेड फैमिली? आपने कुछ भी बोला, ये किसके घर पे चलता है? मैं तो हर मिडिल क्लास घर में यही हो रहा है. नहीं सर, हर घर में चल रहा है आज का दिन में. आई कॉल देम एज अ एजुकेटेड पीपल. करेक्ट. So I'm sure everybody will be psyched off with this sentence which I'm going to tell now. See, the most educated people will shy away from the facts. करेक्ट है. वो फैक्ट्स के पीछे ध्यान ही नहीं देते हैं क्योंकि उनको सब कुछ मालूम है. करेक्ट है. मतलब मालूम होकर भी वो गलतियां कर रहे हैं. करेक्ट. सो एक तो वो गलतियां रोक नहीं सकते हैं क्योंकि कल भी किया था. करेक्ट है. और आज वो एडिक्शन में आ चुके हैं. करेक्ट. आज मैंने बच्चे को कुछ बोला, उसने माना, तो आई फील लाइक आई एम अ फादर. करेक्ट. If he doesn't agree, then I feel like कि बड़ी मैं कौन हूँ, मेरा बात ही नहीं सुन रहा है. So it is better I will always tell what my children will follow. Correct. So एक दिन बोलूँगा, दूसरा दिन बोलूँगा, तीसरा दिन चुप रहूँगा. Correct है. So that's how we are shying away from the facts. And we are creating a generation which will suffer more than what we have suffered. Correct. So it's very, very important for every educated family to rethink. Okay, how they will revive the the lifestyle. Okay. Because एक टाइम ऐसा था, हम भी ये सोचते थे कि लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि 12 बजे तक जग के रहना. Correct. और 1 बजे को जाके लीला कैंपेन्स में खाना खाना. Correct. क्योंकि सस्ते में भी मिलता था. बट आज समझ में आ गया वो बचा हुआ खाना है. और ज़रूरी नहीं है रात में सोने के लिए ताकत की कोई ज़रूरत नहीं था. सो ताकत सुबह लगती है. करेक्ट. सो पीपल, एक तो ये हो सकता है कि ये जनरेशन इतना ख़राब हो जाएगा, उसके बाद उनको जल्दी रियलाइज़ होगा लाइफ अभी भी बचा है. सो पॉसिबली लाइफस्टाइल बदलने से वो बचने का चांसेस भी है. क्योंकि हमको ऐसा लगता है, बॉम्बे में भी हम पहले सोचते थे कि यार ऐसा रश होता, 20 साल की पहले की बात कर रहा हूँ, कि इतना रश हो गया तो आगे क्या होगा. आज भी ट्रेन चल रही है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है. सो सिमिलरली there is always a revamping will happen. Correct. Which is very, very natural. Correct. Phenomena. Krishna sir, I would like to know कि what could be the ideal routine of any person and what could be the ideal age at least जब उसको संभलना चाहिए कि मुझे अभी कम से कम रिवाइवल सेंटर्स जाना चाहिए या I should take care of my body. So what is the ideal routine I would like to know? See, the ideal routine, whatever we are going through is a bad time now. Okay. We have call centers running in the night. Correct. Okay, we don't see the sunlight. Correct. So just by telling it may not be easily followable. Yeah. But it is
you know, it is a very natural phenomena where we will start realizing, because body will start calling, right? Correct. Saying that कि भाई अभी बदल दो नहीं तो मुश्किल होने वाला है. बराबर है. So people know what is good and what is bad, but बहुत बार अभी आगे इतना पहुंच गए हैं, ये लाइफस्टाइल रूटीन में इंसान को ये समझना है कि इंसान का जैसे जीने का तरीका ढूंढना है. इंसान का जैसे जीने का मतलब क्या है? इंसान का खाना खाना चाहिए. अभी लोगों को ये भी पता नहीं है इंसान का खाना क्या है. लोग बोलते हैं चपाती है, राइस है, चिकन है, मटन है, whatever they say, but end of the day in normal Ayurveda, it's been said that Kanda, Moola, Phala, Patta, Toya is the water. This is only the human food. आप समझ लो, ये कोई भी ये समझ सकता है और इसका अंदर ही रह सकता है. आज के दिन में बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी आपने सुना रहेगा वेगन बन गए हैं. एग्जैक्टली व्हाट आई सेड इज अ वीगन डाइट. आई एम नॉट प्रमोटिंग अ वीगन डाइट, बट इंसान का खाना उतना ही है. हाँ, आप दाना खा सकते हैं, वो पक्षियों के लिए बनाया था, मगर पका के खाते थे. अभी वो भी पचन नहीं हो पा रहा है. सो वो भी इंसान का खाना नहीं है. एक टाइम के बाद हम बोलते हैं कि चना नहीं खा सकता हूँ, दाल नहीं खाऊंगा. क्यों? इंसान का खाना है तो खाना चाहिए. तो अभी तक मैं नॉनवेज तक नहीं पहुंचा. बराबर. We don't have a human instinct to eat a non-vegetarian food. कोई एनिमल को देख के आपको लगता नहीं भाई आज इसको काट लो खा लेंगे. बराबर. ऐसा लगता है क्या? नहीं लगता. मगर सब लोग खाते हैं क्योंकि खा के आदत है या खाने का टेस्ट हमें पता है. We are just enjoying the taste. But we don't know that are we able to digest it. You can eat anything if you are able to digest. If you are unable to digest, it will become a poison. And that is a reason for your disease. अभी जो आपने बोला ना वो एक बार मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि शायद सबको नहीं समझा होगा. What you meant to say is किसी मुर्गी को देख के कोई ये सोचता नहीं है कि उसको बैठ के खा लूं करके, या किसी There is no human instinct, right? ह्यूमन इंस्टिंक्ट नहीं है. जबकि अगर कोई शिकारी होगा, जैसे शेर होगा, सो ही विल थिंक कि हिरन को देख के खा लूं, बट फॉर अस हिरन को देख के वी जस्ट लाइक टू पैट हिम और बट प्ले विथ इट. करेक्ट. वी डोंट फील कि उसको कट करके खा लूं. जबकि शेर का वो इंस्टिंक्ट ही है खाने का. सो दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट यू पुट फॉरवर्ड कि वो इंस्टिंक्ट ही नहीं है आदमी का कि वो खा ले. वो तो पक के आता है सामने. यू डोंट सी दैट प्रोसेस. मे बी मेरे बच्चे वो प्रोसेस देखेंगे द वे इट इज कट. या दे विल नेवर ईट. If they see the even lion भी जिंदा कोई एनिमल को काट के खाएगा, वो पका के या वो रख के 3 दिन के बाद नहीं खाता है. आज का दिन तो प्रोसेस्ड फूड है. एक प्रोसेस फूड का मतलब इसमें इतना प्रिजर्वेटिव्स हो सकता है कि ये भी हमें डैमेज कर सकता है. शायद लायन मरे हुए 3-4 दिन पुराने मीट को भी नहीं खाएगा. करेक्ट. नया फ्रेश ही खाता है. मार के ही खाएगा और वो पकाता तो है नहीं. करेक्ट. यू आर वेरी ट्रू इन दिस. ऑल आवर ह्यूमन हेल्थ is depending upon what you eat. 90% of human problem. Correct. Okay. For example, लोग बोलते हैं कि ये बीमारी कहाँ से आ गई, सामने वाला इतना पीता है उसको कुछ नहीं हुआ, मुझे क्या हुआ. So as I said you कि आज एक हमें ये पता ही नहीं है कि हमारा रोज का खाने में क्या मिक्स होके आ रहा है. सही है. So that is what we have to rethink. We have to be very minimalistic when we are eating. Eat when you are hungry, eat a drink when you are thirsty. So these are the very simple procedures. And लोगों को पहले is, including me, I always try to think about it that every person should understand that you don't need energy to sleep. Correct. So the night food can be disastrous. Okay. So the best food you want to enjoy is a morning breakfast. Have a nice lunch and miss a dinner, or have a dinner before sunset. That's all the religion also says, right? Correct. So and anything comes in a tradition or a religion, you don't have to question it, just follow it. Because it's already become tradition. Right? Culture converts into a tradition and then it becomes a religion. So you just blindly follow it. Nothing you'll lose. Because it's going to happen over the period of time. Now but modern when we get to hear from the western side, okay, then we follow. But we cannot catch up the modernization. For example, क्या हुआ, हम लोग पहले foreigners को देखते थे, they were using the car, or maybe we wanted to buy a car. Then we were on the cycle that time. Right? Now you see them, now they are in the cycle and we are all running a car. So you can't catch up the trend. And when it comes from western, we may start following it. But it's all known thing. Nothing is invented now. It's already there. We just have to rethink and use it. Awesome, Krishna sir. Thank you for enlightening us with your this cause for healthcare and changing the face of healthcare in the country. Correct. Good. And surely this podcast will help our even viewers to come to you
It is in Thane, Hiranandani. Yeah. It is called? It's called 108 Healing House by Why Life Shots. 108? 108 is a holistic approach, right? आप 108 जप करते हैं. अच्छा. 108 का बहुत महत्व है. Okay. Okay, that's how to give a feel to the people. Okay. Me being from a temple background, Correct. so I have a Vedic upbringing. Okay. So possibly maybe I'm connecting back to my roots Okay. through my concept or maybe my way of and life. it is really very good thing कि हम नॉर्मल आदमियों को भी सेलिब्रिटी जैसे आप फील करवा सकते हैं, दैट टू इन हेल्थ केयर थिंग. Yeah, and that too when you are healthy and so called healthy. करेक्ट. सो नाउ वी नो कि हेल्दी होके भी कहाँ जाना है हमें, ताकि अपना एजिंग को हम ढंग से मैनेज कर सकें और लाइफ स्पैन बढ़ा सकें, हेल्दी लाइफ जी सकें. ऐसे कहा जाता है ना कि कितने दिन जिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे जिए वो पल वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जीना तो हर एनिमल करता है. लिविंग लाइफ इज नॉट इम्पोर्टेंट, हाउ यू लिव इज इम्पोर्टेंट. करेक्ट. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक्स अ लॉट.